गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को दिल से प्रेम पूर्वक राधा स्वामी जी। हम सबके जीवन में एक प्रश्न बार बार उठता है। जब जीवन में दुख, कठिनाई और विपत्तियां आती हैं, तब आनंद कैसे पाया जाए? क्या आनंद केवल अच्छे समय के लिए है? क्या संतों ने कभी कठिनाइयां नहीं झेली? क्या गुरु हमें केवल सुखों में स्मरण करते हैं या दुखों में भी? आज का यह सत्संग इस गहन प्रश्न का उत्तर देगा और हम जानेंगे कैसे सच्चे आनंद की चाबी उन दरवाजों के पीछे छिपी है जिन्हें हम मुसीबत कहकर बंद कर देते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसमें एक गहरी बात छिपी है संगत जी। जिसने सुख में भी मालिक को न भूला, उसका मन दुख में भी डगमगाता नहीं। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारी परीक्षा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के परिष्कार का माध्यम है। एक बार एक भक्त ने हुजूर महाराज जी से कहा, मालिक, मैं रोज पाठ करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आते हैं? हुजूर जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, हम सेवा इसलिए नहीं करते कि सुख मिले, हम सेवा इसलिए करते हैं कि हमें मालिक से जुड़ाव मिले। और जब हम उससे जुड़ते हैं तो दुख भी वरदान बन जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि कोई माता अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाने डॉक्टर के पास क्यों ले जाती है? क्योंकि वह जानती है कि उस क्षणिक दर्द के पीछे स्वास्थ्य छुपा है। ठीक वैसे ही गुरु जब हमें जीवन की ठोकरों से गुजारते हैं तो वह हमें अंदर से मजबूत कर रहे होते हैं। बाबा जी अक्सर कहते हैं, जहां तकलीफ है वहां नाम है, जहां दर्द है वहीं दर है। दुखों में भी आनंद पाने का राज है स्वीकार करना, शरण लेना और रब का नाम जपना। कनाडा में एक बहन का कैंसर इलाज चल रहा था। कीमोथेरेपी से शरीर कमजोर, बाल झड़ गए, नींद गायब, लेकिन हर सुबह वो नाम जाप में बैठती थी। जब उनसे पूछा गया, इतनी हालत में भी कैसे सिमरन? उन्होंने कहा, जब सब छूट गया तब उसी का साथ बचा और उसी में आनंद है। अब समझ आया, मालिक ही सब कुछ है। बाबा जी की फ्रांस सत्संग यात्रा में एक सज्जन ने पूछा, मैं दिवालिया हो गया हूं, परिवार बेघर गया, पर मन क्यों शांति में है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मन बाहर नहीं, भीतर देखने लगा है। बाहर कुछ नहीं रहा तो अंदर का द्वार खुल गया। आनंद का स्रोत बाहर नहीं, भीतर। हम सोचते हैं कि आनंद किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु से मिलेगा, लेकिन संतों ने बार बार बताया है कि सच्चा आनंद मन की शांति में है और वह शांति केवल नाम सिमरण से आती है। जिसे खोजा बाहर बाहर, वो बैठा था अंदर। दुख की ओट में छुपा था सुख का समंदर। रेजियो इमीलिया, इटली में हाल ही की सत्संग में एक सज्जन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब व्यापार में घाटा हुआ, घर की स्थिति खराब हुई, तब सिमरण करना और मालिक को मानना बहुत कठिन हो गया, क्या करें? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसे समय में ही सिमरण की असली जरूरत है। ये मत देखो कि बाहर क्या टूट रहा है, ये देखो कि भीतर क्या जुड़ रहा है। ये सारा संसार अस्थाई है, लेकिन तुम्हारा अंदर का रिश्ता मालिक से स्थायी है। उस पर टिके रहो। संकटों में सेवा, कठिनाई में भी योगदान का आनंद। कई बार हमें लगता है, अब मेरे पास खुद ही कुछ नहीं बचा तो किसी और की क्या मदद करूं? लेकिन संगत जी, यही समय होता है जब सेवा का आनंद सबसे अधिक मिलता है। पंजाब के जोन 1 में एक सेवादार की पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। घर में आर्थिक संकट भी था, फिर भी वह सेवादार हर सेवा बुलावे पर हाजिर रहता। किसी ने उससे पूछा, भाई जी, इतने दुख में भी सेवा करते हो? उसने सिर झुकाकर कहा, अगर सेवा से मेरी तकलीफ नहीं कम होती तो क्या हुआ, शायद किसी और की तकलीफ तो कम हो रही है और यही मेरे आनंद का कारण है।
सच्चा आनंद वह है जो भीतर से उठता है नाम, भक्ति और संतोष से। बाबा जी कहते हैं, आनंद कोई लक्ष्य नहीं, यह यात्रा का हिस्सा है। अगर हम नाम सिमरण करते हुए कठिनाई से गुजरें तो वह खुद ही आनंद का मार्ग बन जाती है। क्या भगवान हमें दुख देने वाला है? नहीं बेटा, भगवान हमें साफ करने वाला है। जैसे गर्म जल से बर्तन मांझा जाता है, वैसे ही दुखों से आत्मा का मैल उतरता है। दुख सजा नहीं, साधना है। क्या कठिनाई का अर्थ है कि मालिक मुझसे नाराज है? हुजूर महाराज जी का वचन, नहीं, मालिक तो सबसे प्रेम करता है। कठिनाई उसका खिंचाव है, उसकी पुकार है। बेटा, अब बाहर बहुत भटक लिया, अब मेरी ओर देख। मैं आनंद पाना चाहता हूं, पर मन दुखों में उलझ जाता है। क्या करूं? बाबा जी ने कहा, मन दुख में फंसेगा ही, लेकिन तुम नाम को थाम लो। जैसे कोई आंधी में पेड़ पकड़ ले, वैसे तू सिमरण पकड़ ले। जब मन हार जाएगा, तब आत्मा मुस्कुराएगी। आनंद पाने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती, बस छोटे छोटे प्रयास। रोज सुबह सिमरण में 10 मिनट पूरे मन से बैठें। कोई मुश्किल में हो तो उसका मनोबल बढ़ाएं। यह भी सेवा है। अपने दुखों को शिकायत में नहीं, प्रार्थना में बदलें। खुद को हर हाल में यह कहें, जो हुआ हो रहा है और होगा सब तेरी रजा में है मालिक। आनंद पाने के 3 सूत्र: स्वीकार करना, जो है जैसा है उसे गुरु की रजा समझकर अपनाएं। सिमरण करना, हर कठिनाई में उस नाम का सहारा लें जो डूबते को भी पार लगा सकता है। सेवा करना, अपनी परेशानी के बावजूद किसी और के लिए रोशनी बने। कठिनाइयां जीवन का सत्य हैं, लेकिन संतों के बताए मार्ग पर चलें तो वही कठिनाइयां आनंद का द्वार बन जाती हैं। जैसे अंधेरे में ही दीप जलता है, वैसे ही दुख में ही नाम की लौ तेज होती है। और जब वह लौ भीतर जलती है, तब बाहर की आंधी भी आत्मा को हिला नहीं सकती। जिसे रब का नाम मिल गया, उसका जीवन कठिन हो सकता है, पर कभी खाली नहीं होता। जिसने कठिनाई में गुरु का हाथ पकड़ लिया, वह सच्चा आनंदी बन गया। संगत जी, जीवन में दुख तो आएंगे, लेकिन अगर हमारे पास नाम की चादर है, गुरु का हाथ है और सेवा की भावना है, तो वही दुख आनंद में बदल सकते हैं। जैसे काला बादल आता है, लेकिन बरसात के बाद हरियाली छोड़ जाता है, वैसे ही कठिनाइयां हमें भीतर से हरा भरा कर देती हैं, अगर हम उन्हें नाम और भक्ति से जीते हैं। राधा स्वामी जी।